बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टॉपिक पर वीडियो चाह रहे थे और इसलिए इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। तो क्या है, अगर आपका बैकलॉग लगता है, मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपका 8 सेमेस्टर होता है जो +2 पर जाते हैं। डिप्लोमा के बाद एडमिशन लो कितना होगा, 6 सेमेस्टर होगा। अगर किसी सेमेस्टर में बैकलॉग रह जाता है, मतलब लगता है, मतलब फेल हो गया आप इस सब्जेक्ट में 1 2 4 5 6 7 8 में, फिर पास तो होना पड़ता है। मतलब बैकलॉग लग गया तो क्या आपको एमएनसी में जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या फंडा है, राइट, इसी पर अपन चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैं डिस्कस करूंगा थोड़े अलग अप्रोच से। जो अप्रोच होगा इस वीडियो को डिस्कस करने का थोड़ा डिफरेंट होगा। तो पहली बात, अगर आपको बैकलॉग आ रहा है तो भाई आपको पढ़ने का तरीका में चेंजेस लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूं कि हाउ टू स्टडी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। उसमें मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैंने कैसे एक एवरेज बच्चा से टॉप करा, बार बार टॉप करा। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिए। सो आई एम प्रिटी श्योर जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर करा उस वीडियो में, अगर उसको आप देखते हो, बैकलॉग तो नहीं आएगा, इतना तो गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप सही से फॉलो कर लेते हो तो। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बैकलॉग नहीं आने का, आपको प्रॉपर अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। और प्रॉपर नोट्स के लिए क्या चाहिए, आपको नोटबुक चाहिए। ये नोटबुक थोड़ा अलग है, इसका नाम क्या है, युवा स्टेलर नोटबुक है, राइट, मेरे पास है अभी। इस नोटबुक का खास बात क्या है, आप कुछ भी लिखते हो ना, मान लो मैंने इस पेज पर कुछ लिखा, जस्ट सेकंड, इस पेज पे कुछ लिखा एक पेज पे, इसके पहले पीछे वाले पेज में वो दिखता नहीं है, तो आपको जो पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है वो मच बेटर होता है। इसलिए युवा स्टेलर नोटबुक का नाम दिया गया है। और इनके इंस्टाग्राम का पेज डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिल सकता है आपको। और अगर आप बाय करना चाहते हैं युवा स्टेलर नोटबुक को इंटरनेट के जरिए, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। काफ़ी अच्छा नोटबुक है, राइट। अब चलते हैं जी, बैकलॉग नहीं आया कैसे, मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, एक सिंपल टिप्स था, लेकिन प्रॉपर वीडियो के लिए उस वीडियो को देखना पड़ेगा। कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या डिप्लोमा की पढ़ाई करते हैं, उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा ढूंढ लोगे मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, आपका बैकलॉग्स पर मैं बाद में बात करूंगा, बिकॉज ये हमारा जो है ये पूरा डिस्कशन किस पर है, जॉब पर है। जॉब पर पूरा डिस्कशन है हमारा। जॉब कौन देता है, आपको पता है कौन देता है जॉब, कंपनी देती है। कंपनी जॉब क्यों देती है, बिकॉज कंपनी के पास क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, राइट। जॉब है, जॉब कौन देती है, कंपनी देती है। कंपनी जॉब क्यों देती है, बिकॉज कंपनी के पास क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कौन करेगा, लोग करेंगे, पीपल करेंगे, लोग करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे, राइट, प्रोफेशनल्स करेंगे। ओके, देख पा रहे हो ना, मतलब दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर अच्छे से, या फिर कुछ कटकुट गया, ये दिख रहा है ना, हाँ। प्रोफेशनल्स करेंगे तो पीपल करेंगे। अब ध्यान सुनना, कंपनी यहाँ पर है, पीपल को कंपनी कहाँ से उठाती है, इन जनरल कॉलेज से उठाती है और कुछ वेबसाइट पोर्टल से उठाते हैं। तो कंपनी है, ये सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। कहानी समझ में आया कुछ, ये सारे क्या इंटर रिलेटेड है। कंपनी कॉलेज जाती है, कॉलेज से लोगों को हायर करती है, किसके लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, उससे वो पैसे कमाते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, पीपल को, लोगों को कुछ पैसे देती है अपने प्रोजेक्ट के शेयर का, इसको बोलते हैं जॉब। ध्यान से आगे चलते हैं आप, अब आगे चलेंगे। अब देखिए क्या होता है, कंपनी के कुछ कैटेगरी होते हैं, कैटेगरीज होता है कंपनीज का, राइट। आप सुनो, पहला कैटेगरी क्या हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उनका प्रोजेक्ट नहीं भाई, वो खुद का ही प्रोडक्ट है उनका, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। दूसरा क्या हो गया, सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी। एंड तीसरा क्या हो गया आपका, स्टार्टअप। स्टार्टअप में 2 होता है, एक होता है आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है, भाई खुद पैसा लगाया, बूटस्ट्रैपिंग इसको बोलते हैं। और एक होता है सीड फंडिंग या वेंचर कैपिटल आपका मिल गया उसको, मतलब अच्छा खासा फंडिंग उसको मिल गया, ऐसा है।
राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, राउंड डी चलता रहता, आपने सुना होगा, राइट। बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में, लगभग 70 प्लस अभी यूनिकॉर्न बन चुका है और हम 3rd पोजीशन आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये बहुत जल्दी हुआ है, 60 साल में हुआ है, राइट। एक मुझे बताना कौन सा फर्स्ट यूनिकॉर्न था इंडिया में, कमेंट करके बताना। तो ये आपका 3 कैटेगरी है, ध्यान सुनो जो बता रहा हूँ, ये बहुत सीखने वाली चीज़ है, आपको समझ में आएगा फिर। देखो जो क्रीम बच्चे हैं, सुपरस्टार होते हैं, जिनको दबादब काम करना आता है और स्किल जबरदस्त है, वो कौन उठा के लेता है, जिनको उन बच्चों को उठाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उठाती है, अच्छे अच्छे पैकेज देती है, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, वो कम होते हैं वो, बट एवरेज में बोलोगे 25 लाख पैकेज मिलता है, 20 लाख मिलता है। क्रीम बच्चों को ले जाते हैं, बच्चे बच्चों को ले आते हैं सर्विसेज कंपनी। ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया मान लो, उसके बाद आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या हो गया आपका प्रोडक्ट्स कंपनी, एप्पल हो गया, इस तरह प्रोडक्ट्स कंपनी बोल सकते हो, राइट। अच्छा सर्विस कंपनी हो गया TCS, राइट। अच्छा TCS हो गया आपका, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, राइट। ये सारे क्या हो गया आपका सर्विसेज कंपनी। ये IT की बात कर रहा हूं। अगर मैकेनिकल की बात करेंगे प्रोडक्ट्स कौन सा हो जाएगा आपका, बढ़िया वाले कैटेगरी में मर्सिडीज हो जाएंगे, BMW हो जाएंगे। थोड़े नीचे वाले कैटेगरी में कौन आ जाएगा आपका, पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, Hyundai हो गया आपका, उसके बाद आपका होंडा हो गया आपका, उसके बाद आपका मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, ठीक है, ये सारे, बजाज हो गया, ठीक है, उसका हीरो हो गया, ये सारे आ गए आपका सर्विस बेस्ड टाइप के बोल सकते हो इन कंपनीज को, ठीक है। स्टार्टअप कौन सा हो गया, वेंडर कंपनीज जो है स्टार्टअप कैटेगरी में आ सकता है बोल सकते हो, कुछ वेंडर कंपनीज या फिर उसका आसपास। ध्यान सुनना, ये क्रीम बच्चों को ले आता है, बाकी बच्चे कुछ मास रिक्रूटमेंट को आता है आपका सर्विस कंपनीज ले आती हैं। उसके बाद क्या आता है, स्टार्टअप जाती हैं और उनमें से वो जो बच्चे कुछ लोग हैं उनको उठाती है। ध्यान सुनना, ये जो बच्चे हैं ना, यहां पर खाली MNC ये नहीं है, कई और MNCs हैं, ठीक है। ये तो क्या करते हैं, ये भैया क्रीम बच्चों कैसे चुनती हैं, बढ़िया परसेंटेज होना चाहिए, एक भी बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, इन जनरल ऐसे ही होता है, राइट। उसके बाद आपका जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए, वो चुनते हैं। तो ये बैकलॉग वाले उस कैटेगरी में आएंगे नहीं और उनको लेंगे नहीं। इन जनरल बात करो, मैं जनरल एवरेज की बात करूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं एक्सेप्शनल केस को पकड़ के यहाँ बैठ जाऊंगा कि मेरे ताऊ जी का ना 4 APR था, अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में 1.5 करोड़ कमा रहे हैं। भाई ताऊ जी से कम है ना यार, एक्सेप्शनल नहीं, एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी क्या करते हैं, सेम रवैया अपनाती है, मैक्सिमम नहीं, मतलब 10 में से 6-7 कंपनी सेम रवैया अपनाते हैं कि भाई इतना सर्टेन परसेंटेज सारे में हो चाहिए, 10th में, 12th में, बीटेक में, और ये APR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ जगह पर बोलते हैं नो बैकलॉग, कुछ बोलता है 1-2 बैकलॉग, कोई बोलता है बैकलॉग है लेकिन क्लियर होना चाहिए, ऐसे होते हैं। वो फिर उठा के ले आते हैं। बच्चा कुचा जो बच्चे हैं ये कैटेगरी लेते हैं। मतलब क्या है, आपका अगर बैकलॉग आया या तो आपको मौका, मतलब इन जनरल सर्विस कंपनी में MNC में मिल सकता है मौका, अगर वहां अलाउ कर दिया आपको, लेकिन क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्लियर होना चाहिए तब तक, ऐसे कुछ है ना, वो सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। और स्टार्टअप के लिए बिल्कुल आपके पास मौका है, ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ फंडिंग स्टार्टअप में कम सैलरी मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप एंथुजियास्टिक हो किसी टेक्नोलॉजी को लेके, आप जबरदस्त स्किल गेन करना चाहिए, जबरदस्त एक प्रोफेशनल बंदा बनना चाहते हो, आप कड़ी मेहनत, मतलब काफी कुछ स्किल सीखना चाहते हो, तो इस तरह का स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो। सीड फंडिंग स्टार्टअप में अच्छा पैकेज मिलता है, काम दबदब करना पड़ता है। यहाँ पर इतना पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, काम दबदब करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई होप सो आपको थोड़ा आंसर मिल गया कि भाई इसका क्या रीजन, मतलब क्या आपको मिलेगा, क्या आपको जॉब मिल सकता है, नहीं मिल सकता। मेन कंसर्न ही रहता है, क्या MNC में जॉब मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। भाई मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर में नहीं सकता, ऐसा हो सकता है इस कंपनी आना है, हो सकता है उनके क्राइटेरिया डाल दिया, नहीं पड़े आपका, कोई बात नहीं, लेकिन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है मिल सकता है। MNC एक तो थोड़ा ना, कई MNCs हैं, मिल सकता है। अगर आपका बैकलॉग है फ्री मिल सकता है। अच्छा अब बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए इन जनरल। मेरा अगर मैं आपके जगह पर अभी होता और मेरा सोल पर्पस होता खाली जॉब करना, क्योंकि पहली बात मैं जॉब के फेवर में हूं ही नहीं, प्राइवेट जॉब के फेवर में थोड़ा बहुत हूं, सरकारी जॉब के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। वो मेरा लास्ट रिजोर्ट ऑप्शन है, भाई कुछ नहीं हुआ तो सरकारी जॉब करूंगा, नहीं तो क्यों करना यार, क्यों बंद जाना कहीं जगह पर जाके। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, आप अपना देखना, ठीक है। दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन। मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ही सबको बोलता हूँ, देख के, एबिलिटी को देख के मैं बात करता हूँ। निकम्मा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, डांट टूट के मैं सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, ठीक है। आप अदरवाइज मत लेना। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सरकारी नौकरी में निकम्मे जाते हैं, बढ़िया टैलेंटेड बनना पड़ता है जाने के लिए,
लेकिन अच्छे से पढ़ा दो, एवरेज जो बच्चा है वो भी सरकारी नौकरी क्रैक कर सकता है, बिकॉज मैं एक बिलो एवरेज पर्सन हूँ, मैंने क्रैक करा तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जो यहाँ पर बात करते हैं, क्या उल्टा पुल्टा बात, यहाँ पर आते हैं, ध्यान सुनिएगा, राइट। सो जो यहाँ पर क्या बात है, पहली बात, फर्स्ट बात, आपका अगर बैकलॉग आ गया, टेंशन नहीं लेना है, आपको किस पर काम करना है, स्किल पर काम करना है, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। अगर आप किसी एक जगह पर, एक चीज पर आपका स्किल को आप अच्छे लेवल तक लेके जाओ, जॉब के लिए कम्युनिकेशन को बेटर कर लो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत से लोग डरते हैं, सर माई इंग्लिश इज नॉट अप टू द मार्क, आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, या फिर ऐसे होता है, सर मेरे को तो इंग्लिश थोड़ा बहुत तो आती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाता हूं ना जी, मैं आवाज नहीं निकलता जी, क्या करें जी। ये प्रॉब्लम सारे बच्चों को होता है, बहुत सारे, मतलब सारे नहीं, बहुत सारे को होता है। इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, कुछ और नहीं है, और माइंडसेट, और कुछ नहीं है। वो खा तो नहीं जाएगा। और इस तरह का प्रॉब्लम वो बच्चे ज़्यादा फेस करते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरा नौकरी नहीं लग रहा है। अरे टेंशन क्यों लेते हो यार, नौकरी तो है, लग जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट तो डालो, आराम से लगेगा यार, ठीक है। स्किल्स पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल पर जो बात कर रहा था मैं उसको बात कर लेता हूँ, इंग्लिश। देखिए मैं आपको बता दूं, it's been 10 years I have been into this field, it's been 5 years I am not doing job for anybody, I am providing, I'm giving services to lot of unicorn, lot of companies, right, in India. So usually whenever they contact me for any kind of service, they usually speak in English for 1 to 2 minutes, but after speaking few minutes they usually come to Hindi. Whenever the conversation or discussion become little bit complex, they usually come back to Hindi. Then again they just came back just back to English only, right? So why they are doing this? Because they are not fluent enough in English. That is why whenever they have to try to make me understand any complex thing, they have to explain that thing in Hindi only, not in English. So my dear, what is the thing I want to tell you right now, that is what English अगर आपको पूरी नहीं आती है, no problem, at least you should know how to communicate English for few minutes. Whenever you are stuck somewhere, then you can use Hindi. Then again you can start your conversation in English. That is good, no problem at all. And if you will do so, first, how you can able to adopt this thing, I mean adopt this type of mindset, so that you can speak English, so that words will come into your mind automatically, you don't need to think to speak. That is practice. First you have to improve your basic skills, basic knowledge about English, like tense, parts of speech, verb, adverb, little bit. So mostly tense, because you should know where to use, where, shall, have, had been, have been, so that people can able to understand what you want to tell, right? बहुत इंग्लिश हो गया, हिंदी में आते हैं। सो आई होप सो यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो धीरे धीरे करके फिर क्या होगा, आप इंप्रूव कर पाएंगे, दैट इज द थिंग, राइट। कम्युनिकेशन बता दिया, इंग्लिश का प्रॉब्लम आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है, बैकलॉग लग गया, टॉप एमएनसी में लगा नहीं तो क्या करो आप, मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं ये स्टार्टअप ज्वाइन करता और अपने स्किल को इतने लेवल पर ले जाता और इतने सर्टिफिकेशन कोर्स करता उससे रिलेटेड, जिस फील्ड में मैं जॉब कर रहा हूं, जिससे मुझे आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिकली कंपनी वाले मुझे फोन करते, भाई कितना स्किल हो गया मेरा। हर जगह पर मैं अपना जो नॉलेज है वो शेयर करता, अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करता, स्टैक ओवरफ्लो पर अकाउंट बनाता, गिटहब पर बनाता, लिंक्डइन बनाता और अपने प्रोफाइल को चौका-चौवत करता, प्लस मैं अपने नॉलेज को भी इंप्रूव करता। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आजकल इंटरनेट वर्ल्ड में। आईटी में तो बहुत मैटर करता है, बाकी ब्रांच में ही मैटर करता है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अच्छे बंदे को कंपनी वाले ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे अच्छे बंदे, मार्केट में है ही नहीं भाई अच्छे बंदे। अच्छे बंदे कौन होता है, जो सेल्फलेसली किसी कंपनी के लिए काम करे, मतलब कंपनी को अमीर बनाए। कौन होगा भाई ऐसा, बहुत कम होंगे ना। तो आपको अगर लगता है आप एक सेल्फलेसली एक कंपनी के बारे में सोचे काम कर सकते हो या करते हो दिल से और माइंड से, तो माय डियर डोंट वरी अबाउट जॉब, जस्ट कीप गोइंग and you need to be aware about things what you are doing and in which field you are entering,
and the growth of that field, if everything will goes well, my dear, that day is not too far. Whenever people will talk about you, companies will definitely contact you to join their company, right? It will happen, but you have to wait, you have to keep working, you have to keep improving yourself. करना पड़ेगा आपको, तभी तो मिलेगा ना दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? सो मैं क्या करता, स्टार्टअप ज्वाइन करता, फिर मैं ये सर्विसेज कंपनी में ट्राई नहीं करता, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है, मुझे लगता है, जो मैंने देखा है। बहुत सारे लोग, आपको लगता होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में भी डिपार्टमेंट होता है, आर्किटेक्ट होता है, डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है। तो इन जनरल क्या होता है, जो काफ़ी टैलेंट है उस डेवलपमेंट में चले जाते हैं। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब जो एमएनसीज में देखता, मतलब जितना मेरे कांटेक्ट में है, वो भाई एक्सेल पर काम करते हैं, डेटा एंट्री काम करते हैं मैक्सिमम बहुत सारे लोग, राइट? आप और बोलते नहीं किसी को, बताए कौन बोलेगा यार मैं डेटा एंट्री में काम करता हूँ? Why should anybody share about the bad thing about that person on the social media platform? Nobody will do that, right? एनोनिमस भी बोल सकता है कोई भी कहीं भी जाके, बट ऐसा कोई शेयर नहीं करता, ठीक है? तो स्टार्टअप ज्वाइन करता और स्किल को ब्रशअप करता, फिर मैं ट्राई करता प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए अगर मुझे जॉब करना होता तो, बिकॉज यहाँ पर रियली में अच्छा पैकेज मिलता है, 20-30 लाख तो मिल ही जाता है स्टार्टिंग में, और बढ़िया कंपनी लाइक गूगल है तो 50 लाख तक 60 लाख तक मिल सकता है आपको, इफ़ यू आर गुड इनफ टू गेट दैट जॉब, ठीक है? तो ये था जॉब कहानी। इंडिया की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया तो बहुत अच्छा सैलरी और मिल सकता है आपको, इट इज़ अप टू यू, बिकॉज मार्केट इज़ ओपन, राइट? हमारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, सो थिंग्स विल बिकम क्वाइट ईजियर फॉर यू एज वेल, ठीक है? तो ये था कहानी। आई होप सबको पता लग गया कि भाई एमएनसी में जॉब मिलता है नहीं मिलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको क्या करने की जरूरत है, अपना बैकलॉग्स क्लियर करने की जरूरत है, परसेंटेज थोड़ा अच्छा मेंटेन करने की जरूरत है। टॉपर अगर 90 तो आपका 80 होना चाहिए, टॉपर का 70 तो आपका भी 70, मतलब मिनिमम 70-75% मेंटेन करो, राइट? और ये सरकारी अगर जगह पर पढ़ रहे हो, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर ऑटोनोमस कॉलेज है या फिर आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी ऐसे जहाँ पर ऑटोनोमी चलता है उनका, तो वहाँ पर ट्राई टू मेंटेन 8 CGPA, दैट विल अट्रैक्ट इंटरव्यूअर इवन एज ए फ्रेशर टू गेट जॉब इन देयर कंपनी। बट अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मैटर नहीं करता, स्टार्टअप ज्वाइन करो यार। स्टार्टअप इतना देखते नहीं, स्टार्टअप क्या देखते हैं भाई, काम आता आजा, क्योंकि उनको अच्छे बंदे, उनको पता है भाई टॉप रैंकर्स तो उनको मिलेगा नहीं, बिकॉज उनको खा लेके चले गए भाई बड़े बड़े कंपनी वाले, ठीक है? तो ये था कहानी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और स्टिल नोटबुक इंस्टाग्राम पे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, और इसको बाय करना है तो क्या कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।